8. कमरे में भले ही अंधेरा फैला हुआ था, लेकिन विश्वास अपनी बगल में लेटी हुई शिखा का जगमगाता चेहरा अच्छी तरह से देख पा रहा था। उसके एक तरफ सुजाता सोई हुई थी तो दूसरी तरफ शिखा उसे लाल आंखों से घूर रही। क्या हुआ? वो डरावना सपना देखा। विश्वास ने देखा कि शिखा अब उसके बगल में नहीं थी। दोपहर का वक्त था। बाबा और गीता विश्वास के हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में एक गाड़ी में बैठे हुए थे। आपको ये करना होगा बाबा। आपने ये भी सोचा है कि अगर मैंने ये किया तो मेरे गांव का क्या होगा? आपका गांव बाद में बाबा। आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है? वो लड़की ममता, उस लड़की की जान चली गई सिर्फ आपके कारण। मेरे कारण? जब आपको लगा कि विश्वास का किसी लड़की के साथ गलत संबंध चल रहा है तो आपने ही किसी आदमी को छानबीन के लिए काम पे लगाया। लेकिन कल जब वो ममता के घर गया, आपने सुजाता को फोन करके बता दिया कि वो किसी लड़की के साथ है। क्यों किया आपने ऐसा? मुझे लगा था सुजाता विश्वास को मार डालेगी। ऐसी हालत में वो अगर अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगी तो कमजोर होकर अस्पताल पहुंच जाएगी और फिर हम वहां शिखा के शरीर में शिखा की आत्मा वापस डाल देंगे। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया बाबा। ममता को चाकू घोंपकर मार डाला। एक मासूम लड़की मर गई सिर्फ आपकी बेवकूफी की वजह से। अब जाइए और विश्वास को बताइए कि अगर उसने शिखा को उसका शरीर दिलाने में हमारी मदद नहीं की तो शिखा उसे छोड़ेगी नहीं। और वो बच्चा? हे भगवान, वो मासूम बच्चा, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। ये आप कह रही हैं गीता जी? शिखा को जब पता चला था कि उसके शरीर में विश्वास का बच्चा है? शिखा अभी गुस्से में है, डरी हुई है। हम हत्यारे नहीं हैं। इस पूरे मामले में अब किसी की जान नहीं जानी चाहिए, खास करके उस बच्चे की। एक बार शिखा को उसका शरीर मिल जाए, फिर उस बच्चे के बारे में फैसला शिखा ही ले सकती है। वो शिखा का शरीर है, इसलिए बच्चे का फैसला भी वही लेगी। ये हक सिर्फ उसी का है। 15 मिनट बाद विश्वास हॉस्पिटल में अपनी शिफ्ट खत्म करके रिसेप्शन पे आया। वहां बाबा पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। बाबा को देखते ही वो थम गया और तेजी से वापस जाने लगा। बाबा उसके पीछे भागा। विश्वास, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। शिखा वापस आ गई है। ये सुनते ही विश्वास के कदम रुक गए। वो पलटा। उसने झट से आगे बढ़ के बाबा का हाथ पकड़ा और उन्हें बगल के एक रूम में ले गया। क्या कहा आपने? शिखा वापस आ चुकी है और उसे अपना शरीर चाहिए। उसे आप वापस लेके आए हैं, है ना? उसके वापस आने में मेरा कोई हाथ नहीं है। जब सुजाता की आत्मा जंगल से जा चुकी थी और गांव में शांति लौट आई थी तो मैं इस चक्कर में वापस क्यों पड़ता? शिखा खुद वापस आई है अपनी गीता मासी की मदद से। गीता मासी? हाँ, और अगर मैंने शिखा को उसका शरीर दिलाने में मदद नहीं की तो वो मेरे गांव के लिए नासूर बन जाएगी। हम अभी भी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं विश्वास, तुम्हें सुजाता से छुटकारा दिलाने और मुझे मेरे गांव को महफूज रखने में। पर अब सुजाता के पेट में मेरा बच्चा है। तो क्या करोगे तुम? अपनी गलतियों की सजा भुगतूंगा। सुजाता को बच्चे के लिए एक कमाने वाला, दुनिया को दिखने वाला एक अच्छा बाप चाहिए और मुझे यह करना होगा सुजाता के साथ रह के। अब ये मेरी जिंदगी है। तुम्हें लगता है शिखा तुम्हें ये करने देगी? उसे अगर जल्दी ही अपना शरीर नहीं मिला तो वो सुजाता से सामने से लड़ेगी। तुम अभी तक देख ही चुके हो कि शिखा का शरीर तेजी से बूढ़ा हो रहा है। सुजाता जितना अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगी उतनी ही जल्दी शिखा का शरीर बूढ़ा होता जाएगा। दोनों के बीच की लड़ाई जब तक खत्म होगी, शिखा का शरीर 70-80 साल का हो चुका होगा और इस लड़ाई में उसके पेट में वो बच्चा मर चुका होगा। आखिर में उन दोनों में से कोई भी जीते, वो बच्चा नहीं बचेगा और दोनों में से जो भी बची वो तुम्हें मार डालेगी। जब तक सुजाता के पेट में बच्चा है वो बहुत ताकतवर है, लेकिन अगर बच्चे को कुछ हो गया तो? बच्चे को कुछ हो गया मतलब? तुम एक डॉक्टर हो ना विश्वास, तुम उसका बच्चा गिरा सकते हो?
आप चाहते हैं मैं अपने ही बच्चे को मार डालूं? शिखा और शुजाता की लड़ाई में वो मारा तो जाएगा ही, लेकिन अगर तुम ये अभी कर दो तो शुजाता की जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी। उस कमजोर हालात में हम उसके शरीर में शिखा को वापस डाल सकते हैं। कम से कम शिखा को उसका शरीर मिल जाएगा और तुम शुजाता के चंगुल से छूट के अपनी जिंदगी दोबारा जी सकोगे। ये होगा कैसे? क्या शुजाता हमारे बारे में जानती है कि मैं और गीता जी उससे शरीर वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं। तुम्हें यकीन है? उसे पता होता तो गीता मासी अभी तक जिंदा नहीं होती। उसे पता भी नहीं चलना चाहिए, तभी हम ये सब कर पाएंगे। गीता जी तुम्हारे घर में एक तावीज रख के आई है जो शक्चुन्नी को कमजोर करता है। शुजाता जहां सोती है वो उसी बिस्तर के पास कहीं छुपा के रखा है। देखो कि वो वहीं रहे। उस तावीज से शक्चुन्नी धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी। और बच्चा मर जाएगा? नहीं, वो तावीज सिर्फ शक्चुन्नी की आत्मा को कमजोर करता है, इंसानी शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। बच्चे को तुम्हें मारना होगा आज रात जब वो सो जाएगी। रात को शुजाता ने घर का दरवाजा खोला। उसके सामने वही 90 साल का बुजुर्ग खड़ा था। उसके चेहरे पे हमेशा एक चमक होती थी, पर आज उसके माथे पे बल पड़े हुए थे। उसे देख के शुजाता एक पल के लिए घबराई, लेकिन फिर उसने अपने जज्बातों पे काबू किया। क्या बताने आए हो कि मौत आने वाली है? बाबा ने ना में सर हिलाया। उसने हाथ के इशारे से शुजाता को अपने करीब बुलाया। शुजाता आगे झुकी ताकि बुजुर्ग की बात सुन सके। मौत यही खड़ी है मेरे बगल में। बहुत दिनों से मौत तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी थी। वो आई थी पर किसी ने उसे जीतने नहीं दिया। बुजुर्ग की बात सुन के शिखा को याद आने लगा। वो हॉस्पिटल में मरने वाली थी और उस वक्त सपने में वो अपने बच्चों को बचाने के लिए सभी रूहों से लड़ रही थी। तभी उसकी आत्मा को कोई सपने से खींचकर उसके शरीर में ले आया था। किसी ने उसे बचाया था। अब मौत तुम्हारे दरवाजे पे खड़ी है और जिंदगी भी। मैं मौत को अंदर नहीं आने दूंगी। इसका फैसला तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम तो मर चुकी हो। तो किसके हाथ में है? कॉरिडोर के आखिर में लिफ्ट थी। शुजाता ने लिफ्ट की तरफ देखा। लिफ्ट का दरवाजा खुला, उसमें से विश्वास निकला। शुजाता ने सामने खड़े बुजुर्ग की ओर देखा, पर अब वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद शुजाता और तुम अब मुझ पे भरोसा नहीं करती, पर मैं आज भी तुम्हें प्यार करता हूँ। वैसे भी अब मैं और तुम मायने नहीं रखते, सिर्फ हमारा बच्चा और उसका भविष्य मायने रखता है। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। आप बाबा को नहीं जानते। वो अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप उन्हें रोक नहीं पाओगे। बाबा को क्या चाहिए ये मैं जानता हूँ। मुझ पे भरोसा रखो। मैं उसे, गीता मासी और शिखा तीनों से अपने बच्चे को बचा लूंगा। शिखा से भी? हाँ, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अगर तुम्हें उन सब से लड़ने की कोशिश की तो तुम्हारे शरीर पे असर पड़ेगा, ये तुम जानती हो। बच्चे के लिए तुम्हारी सेहत अच्छी रहना बहुत। रात के 11:30 बज रहे थे। विश्वास और शुजाता बेड में लेटे हुए थे। विश्वास ने आंखें खोली। उसने देखा शुजाता सो चुकी थी। वो बेड से उठा और कमरे से निकल गया। 1 घंटे बाद विश्वास अपने घर से दूर एक फ्लैट के दरवाजे पे खड़ा था। गीता ने दरवाजा खोला और उसे अंदर आने दिया। विश्वास ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ था। सामने सोफे पे बाबा बैठे थे। मुझे लगा तुम नहीं आओगे। बैठो विश्वास। अचानक विश्वास हवा में उड़ा और पीछे दीवार से जा चिपका। उसके पैर 4 फुट हवा में थे। उसे सामने शिखा का अक्स दिखाई दे रहा था। शिखा के बाल सैकड़ों सांपों की तरह हवा में लहरा रहे थे। उसके नुकीले दांत
गुस्से में भिजे हुए थे और आंखें लाल थीं। विश्वास हवा में उड़ा और सामने की दीवार से जा टकराया। वो अब फिर से हवा में उठने लगा। कुछ ही पलों में वो हवा में लटका हुआ था और शिखा की आत्मा उसका गला दबा रही थी। उसके गले की नसें फूलने लगी थीं। शिखा रुको। शिखा, छोड़ो उसे। हमें तुम्हारा शरीर इसकी मदद के बगैर नहीं मिल सकता। विश्वास की सांसें अटक रही थीं। उसकी आंखें बेजान होती जा रही थीं। शिखा, तुम्हें वापस जीना है तो छोड़ो उसे। ये यहाँ क्यों आया है? तुम्हारा शरीर वापस दिलाने के लिए हमें इससे बात करनी है। और तुम इसे कुछ भी नहीं करोगी, वरना हमारी सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। विश्वास, तुम ठीक हो? पानी लाऊं? नहीं, आई एम ओके। विश्वास उठा। उसका सर चकरा रहा था। वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा और सोफे पर बैठ गया। गीता और बाबा उसके पास आए और उसके सामने बैठ गए। विश्वास, तुम्हें चोट पहुंचाने का मेरा इरादा नहीं था, पर शिखा के साथ जो हुआ। यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन मासी, मैं जानता हूँ मैंने क्या किया है। बाबा, आपने बुलाया था, बताइए क्या करना है। 4 दिन बाद पूर्णमासी की रात है। पूरे चांद की रात को शकचुन्नी की ताकत बहुत कम हो जाती है। तब तक शुजाता तावीज के असर से भी काफी कमजोर हो चुकी होगी। तुम उसे दवाई के जरिए बेहोश कर सकते हो? हाँ, कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसे उस रात में बेहोश कर देना। फिर हम आके शिखा के शरीर में उसे वापस डालने का तंत्र करेंगे। और कुछ? नहीं, कुछ भी ऐसा मत करना जो शुजाता को शक में डाल दे। उसे जरा सी भी भनक लगनी नहीं चाहिए कि हम तुम्हारे साथ मिलकर क्या करने वाले हैं। जी। विश्वास वापस जाने के लिए उठा, लेकिन दरवाजे के पास जाके रुक गया। उसने धीरे से कहा, शिखा, शिखा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया शिखा। मुझे इस बात का एहसास है। मुझे माफ कर देना। अपनी गलती को सुधारने के लिए अब जो करने की जरूरत है मैं सब करूंगा। रात के 3:30 बजे थे। गीता के घर के गेस्ट बेडरूम में बाबा बेचैन इधर उधर चल रहे थे। उनके गांव की शांति अगले 4 दिनों पे टिकी हुई थी। एक गलत कदम और सब कुछ बिगड़ सकता था। बाबा, शिखा, तुम यहाँ? सॉरी, मैंने आपके चलने की आवाज सुनी, इसलिए बात करने चली आई। क्या हुआ? जब से विश्वास गया है, मेरे अंदर एक तूफान सा मचा है। समझ सकता हूँ। उसने तुम्हारे साथ जो किया। सिर्फ उसने? हमने तुम्हारे साथ जो किया, उसके बाद तुम्हें गुस्सा आना लाजमी है। गीता मासी ने ना रोका होता तो आज मैं उसे मार डालती। अगर विश्वास को ये पता होता कि मैं यहाँ मिलूंगी, वो कभी यहाँ नहीं आता। उसे पता था? क्या? वो इसीलिए यहाँ आया था। मतलब? गीता जी चाहती थीं कि तुम्हारा शरीर वापस दिलाने के तंत्र से पहले तुम विश्वास से एक बार मिल लो। क्यों? अगर तुम पहली बार उससे घर पे मिलती तो शुजाता के साथ उसे देख के तुम कुछ भी कर सकती थी। तुम्हें तुम्हारा शरीर दिलाने की सारी मेहनत पे पानी फिर सकता था। गीता मासी कहती है कि वो मुझे समझ रही है, लेकिन वो मुझे समझने का ढोंग कर रही है। विश्वास ने मुझे मार डाला, वो कैसे उम्मीद कर सकती है कि मैं उसे छोड़ दूंगी? जवान लोगों को हमेशा लगता है कि हमारी उम्र के लोग उन्हें समझ नहीं सकते। उन्हें लगता है हमने कभी जवानी जी ही नहीं। सच तो यह है कि जवानी में हमने उन सभी रास्तों पे चल के देखा है जिन पे तुम लोग आज चल रहे हो। हम उन रास्तों पे आगे जा चुके हैं, देख चुके हैं कि वो हमें किन अंधेरों में ले जाता है। सब लोग विश्वास की तरफदारी में क्यों लगे हैं? उसने मेरे साथ जो किया, उससे किसी को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? गीता जी विश्वास को नहीं, तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हैं। क्या बचा है मेरे पास बचाने लायक? तुम्हारी आत्मा। तुम विश्वास को मार दोगी और कुछ दिन में तुम्हारा गुस्सा चला जाएगा। फिर तुम्हें इस सच के साथ जीना होगा कि तुमने एक इंसान को मार डाला। ये जानते हुए क्या तुम कभी चैन से जी पाओगी? इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो दूसरों की हत्या, बलात्कार, लूटपाट और भी घिनौनी सी घिनौनी हरकतें करके रात को आराम से सो पाते हैं। वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं
क्योंकि उनकी अंतरात्मा अंधेरे में डूबी होती है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे से बदतमीजी से बात भी कर ले तो बाद में उन्हें ही बुरा लगता है, वो चैन से बैठ भी नहीं पाते। उन लोगों की आत्मा, उनका मन साफ होता है। तुम्हें फैसला करना होगा शिखा कि तुम किस तरह की इंसान हो। शिखा। 3 दिन बाद रात के 2 बजे विश्वास अंधेरी के कब्रिस्तान के पास पहुंचा। कब्रिस्तान के दरवाजे के पास पहुंचकर उसने देखा बाबा वहीं खड़े कब्रों की दिशा में देख रहे थे। बाबा। बाबा अपनी जगह से नहीं हिले। विश्वास बाबा के सामने आया। विश्वास ने देखा बाबा की आंखों की पुतलियां सफेद थीं और वो कुछ बुदबुदा रहे थे। विश्वास घबरा गया और पीछे लोहे के दरवाजे से जा टकराया। तभी बाबा ने उसकी तरफ देखा। अब बाबा की आंखें नॉर्मल हो गई थीं। विश्वास, कब आए तुम? आप क्या कर रहे थे? एक पुराने दोस्त से बात कर रहा था। आओ। वो दोनों रोड के दूसरी ओर गए और एक बेंच पे बैठ गए। कल पूर्णमासी की रात है। जानता हूं बाबा। तुमने बच्चा गिरा दिया। आपने तो उस दिन कहा था कि सुजाता को सिर्फ बेहोश। बेवकूफ! मैंने वो इसलिए कहा था क्योंकि गीता जी बच्चे को बचाना चाहती थी। उन्हें ये समझ नहीं आता कि एक माँ के अंदर कितनी ताकत होती है। जब तक सुजाता एक माँ है, कोई भी तावीज, बेहोशी की दवा या किसी भी चीज से उसे रोका नहीं जा सकता। उसने जहां देखा कि उसके बच्चे को खतरा है, वो उठेगी और सबको मार डालेगी। मैं उस दिन ये आपकी बात समझ नहीं पाया, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। कल रात से पहले कर सकते हो? हाँ, उसे सुबह 2 गोलियां देनी होंगी। 8 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी में वो 2 गोलियां बच्चा गिरा देती है। सुजाता सिर्फ 6 हफ्ते प्रेग्नेंट है। फिर वो हमेशा के लिए उसी में कैद रहेगी। बाबा उठा और जाने लगा। उसने आखिरी बार पलट के विश्वास को देखा। कोई गलती मत करना विश्वास, एक चूक और बहुत लोगों की जान चली जाएगी। अगली सुबह 10 बजे सुजाता अपने फ्लैट के दरवाजे पे खड़ी कुछ सोच रही थी। तभी विश्वास किचन से निकलकर उसके पास आया। ये लो। विश्वास के एक हाथ में 2 गोलियां थीं और दूसरे हाथ में पानी का गिलास। सुजाता ने उसके हाथ से गोलियां ली और पानी के साथ निगल गई। विश्वास बाबू, मेरा बिल्कुल मन नहीं है बाहर जाने का। बहुत थकान हो रही है। हेल्दी नाश्ता किया है, मल्टीविटामिन खाया है, अब चलो बाहर जाओगी तो अच्छा लगेगा तुम्हें। पर हम जा कहाँ रहे हैं? सुजाता और विश्वास मुंबई के सबसे बड़े अम्यूजमेंट पार्क में थे। रोलर कोस्टर में बैठे हुए वो धीरे धीरे ऊंचाई पे चढ़ रहे थे। सुजाता बहुत घबराई हुई थी। मुझे डर लग रहा है। अरे मैं हूं ना साथ में, कैसा डर? मैं गिर गई तो? ऐसे कैसे गिर जाओगी? बेल्ट बंधी हुई है। 15 मिनट बाद सुजाता और विश्वास रोलर कोस्टर से उतरे। ये क्या था? ऐसे झूले में मैं कभी नहीं बैठी। मजा आया? हाँ। चलो अब कौन सी राइड पे चलें? यही दोबारा कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, चलो। शाम को सुजाता और विश्वास सिनेमा हॉल के अंधेरे में बैठे थे। सुजाता एक टक सिनेमा की बड़ी स्क्रीन को देख रही थी और विश्वास सुजाता को। विश्वास मुस्कुराया और फिर वो भी फिल्म देखने लगा। रात को सुजाता और विश्वास एक आलीशान रेस्टोरेंट में बैठे थे। सुजाता डोसा खा रही थी। ये डोसा बहुत स्वादिष्ट है। है ना? और ये चटनी, मजा आ गया। तुमने एक बार बताया था कि तुम्हें अपनी माँ की हाथ की बनी नारियल चटनी बहुत अच्छी लगती है। अब माँ के हाथ के खाने का स्वाद तो कहीं नहीं मिल सकता, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये मुंबई की बेस्ट नारियल चटनी है। आपको वो बात याद है? मुझे तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल याद है सुजाता। ये भी कि तुम्हें फिल्में देखना बहुत अच्छा लगता है। आज का दिन मेरे कई सालों का सबसे बेहतरीन दिन है विश्वास बाबू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ लोगी? नहीं, पेट में बिल्कुल जगह नहीं है। तो छाछ मंगा लेते हैं। अरे नहीं। अरे टेस्ट तो करके देखो। डिनर करने के बाद सुजाता और विश्वास घर पहुंचे।
रात के 11 बज चुके थे। अपने जूते उतारते हुए सुजाता वो गाना गुनगुना रही थी जो उसने घर आते हुए कार के रेडियो में सुना था। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख ली। ये गाना आज बहुत बड़े दिनों बाद सुना। आपको याद है? अरे क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? सुजाता, हाँ, मैंने आई एम सॉरी। किस लिए? अचानक सुजाता लड़खड़ाई। विश्वास ने आगे बढ़ के उसे बाहों में पकड़ लिया। क्या हुआ? दिन में तबीयत ठीक लग रही थी, अब अचानक फिर से कमजोरी महसूस हो रही है। मैं तुम्हें दवाई दे देता हूँ। विश्वास बाबू, मुझे अचानक घबराहट हो रही है। बाबा पता नहीं क्या करने वाले हैं। कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन करो। और शिखा, अपना शरीर वापस पाने के लिए अगर उसने हमारे बच्चे को कुछ कर दिया, मुझे डर लग रहा है। विश्वास ने जेब में से वो लॉकेट निकाला जो उसे पिछली रात बाबा ने दिया था। उसने वो तावीज सुजाता के हाथ पे बांध दिया। ये पहन के रखो, शिखा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कुछ देर बाद सुजाता अपने बेड में लेटी हुई थी। विश्वास ने उसे दवाई दी। दवाई लेते ही सुजाता की आंखें बंद होने लगीं। कुछ ही देर में वो बेहोश हो चुकी थी। रात के 2 बजे सुजाता बेड पे बेहोश पड़ी हुई थी। बेड के सामने बाबा और गीता खड़े थे। बाबा ने मुड़ के पीछे खड़े विश्वास की तरफ देखा। विश्वास ने हां में सिर हिलाया। बाबा ने सामने देखा। सुजाता, विश्वास ने मटकी जमीन पे दे मारी। मटकी के सैकड़ों टुकड़े फर्श पे बिखर गए। ये क्या किया तुमने विश्वास? फर्श की सफेद टाइल्स पे एक काला साया धुएं की तरह फैल रहा था। वो काला साया हवा में उठा। गीता, बाबा और विश्वास डरे हुए उस साये को देख रहे थे। धीरे धीरे साये ने सुजाता का अक्स ले लिया। सुजाता की आत्मा ने आसपास देखा। उसे एक पल में समझ आ गया कि क्या हुआ था। सुजाता ने विश्वास की ओर देखा। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उसने अपना हाथ उठा के विश्वास पे वार किया। ये देख गीता तुरंत विश्वास को बचाने उसके सामने आ खड़ी हुई। अभी अभी होश में आई शिखा ने देखा गीता मासी का गला कट चुका था। उसमें से खून की धार फूट पड़ी थी। वो भागी। गीता मासी! सुजाता की आत्मा ने शिखा की ओर देखा और उस पे वार करने के लिए हाथ उठाया। रुको सुजाता, शिखा के पेट में हमारा बच्चा है। क्या क्या विश्वास, तुमने बच्चा गिराया नहीं था? नहीं। शिखा गीता के बेजान शरीर पे गिरी। सुजाता की आत्मा भौंचक्की जमीन पे पड़ी शिखा को देख रही थी। ये क्या किया तुमने सुजाता? हमारा बच्चा! मेरा बच्चा! मेरा बच्चा! मेरा बच्चा! अचानक सुजाता चुप हो गई। वो शिखा के शरीर को देख रही थी। बाबा और विश्वास ने भी शिखा को देखा। वो उठ रही थी। शिखा उठी और खड़ी हो गई। विश्वास समझ गया। उसने आगे बढ़ के शिखा के टी शर्ट के कॉलर में से बाबा का दिया हुआ लॉकेट बाहर किया। किस्मत का खेल देखो बाबा, जो लॉकेट मैंने सुजाता को पहनाया था ताकि शिखा की आत्मा हमारे बच्चे को गुस्से में कुछ कर न दे, उसी लॉकेट ने सुजाता के गुस्से से हमारे बच्चे को बचा लिया। विश्वास ने सुजाता की आत्मा की ओर देखा। वो अभी भी अचंभित शिखा को देख रही थी। देखा तुमने सुजाता, तुमने गुस्से में बिना सोचे समझे अपने ही बच्चे पे। शिखा के पेट में मेरा बच्चा है।
सुजाता, उस अंधेरे से जब तुम वापस आने के बाद तुम पहली वाली सुजाता रही ही नहीं। तुम मौत से वापस आई हो और मौत को अपने साथ लाई हो। तुम गुस्से में कुछ भी कर सकती हो, किसी को भी मार सकती हो। आपकी वजह से विश्वास बाबू, आपने मेरे हाथ से मेरे बच्चे को चोट पहुंचाई। सब आपकी वजह से हुआ है। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। हाँ, मार डालो मुझे, मार डालो। अगर मुझे मारने से एक कतरा भी शांति मिले तो मेरी मौत किसी काम आएगी। मार डालो मुझे, खत्म करो ये किस्सा। सुजाता की आत्मा हाथ उठाए विश्वास पे वार करने के लिए तैयार थी। विश्वास उसके सामने आके घुटनों के बल बैठ चुका था। वो मरने का इंतजार कर रहा था। मुझे ये जानना है विश्वास बाबू कि आपने ये सब क्यों किया। पहले मुझे मौत से वापस ले आए, फिर मुझे अकेला छोड़ के पराई औरत के साथ मुझे धोखा दिया, और फिर दोबारा मेरा भरोसा जीत के मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। क्यों? मैं तुमसे प्यार करता था, इतना प्यार कि मैं तुम्हें मौत से वापस लेके आया। तुम वापस तो आई, लेकिन पूरी तरह इंसान बनकर नहीं। पर मैं इतना दीवाना था कि मैंने फिर भी तुमसे शादी की। एक बार भी नहीं सोचा कि कल क्या होगा। और तुमने क्या किया? तुम मेरा रेप करती थी सुजाता। मामूली सी बात पे तुमने मुझे मारने की कोशिश की। झूठे शक पे तुमने ममता को आधा पागल कर दिया था। तब तक मैंने तुम्हारे अलावा किसी को छुआ तक नहीं था। अरे, मैं इतने महीने से शिखा का बॉयफ्रेंड रहा, पर मैंने उसे एक बार भी छूने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता था। मैंने तुम्हें जिंदगी दी, प्यार दिया, और तुमने क्या किया? मुझसे मेरा पौरुष, मेरा अस्तित्व ही छीन लिया। घर में तुम्हारे साथ मुझे घुटन सी होने लगी थी। मैंने जिसके लिए इतना सब किया, मैं उसी से डरा रहता था। जानती हो, मैंने खुद का चेहरा आईने में देखना बंद कर दिया था। खुद से ही आंख नहीं मिला पाता था मैं। इसीलिए मैंने ममता के साथ संबंध बनाया कि थोड़ी देर के लिए ही सही नॉर्मल फील कर सकूं, मर्द होने का एहसास कर सकूं। और आज जो तुमने गुस्से में किया, उसके बाद भी पूछ रही हो कि मैंने तुमसे बच्चा क्यों छीना? तुम गुस्से में अपनी ताकत का इस्तेमाल करती तो बच्चे का क्या होता? उसे जीने के लिए एक मां की जरूरत थी। मैंने जो किया हमारे बच्चे के लिए किया। लेकिन ये सब शुरू भी तो मैंने ही किया था ना। तो गुनहगार तो मैं हुआ तुम्हारा सुजाता, और शिखा तुम्हारा भी। सुजाता, मार डालो मुझे। मैं तंग आ गया हूं डर डर के जीते हुए। मार डालो, मुक्त कर दो हम दोनों को। सुजाता की आत्मा अब भी हाथ उठाए खड़ी थी, पर अब उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, आंसू थे। उसने अपना हाथ नीचे किया और विश्वास के चेहरे के सामने आई। मुझे माफ कर दो विश्वास बाबू। मैं माँ बनने के लायक नहीं थी। आपने कुछ दिनों के लिए ही सही मुझे माँ बनने का एहसास तो दिया। मैं जा रही हूँ विश्वास बाबू। शिखा, मुझे माफ कर देना। हो सके तो मेरे और विश्वास बाबू के कर्मों की सजा इस बच्चे को ना देना। सुजाता की आत्मा का साया तैरते हुए शिखा के पेट के पास आया और शिखा के गर्भ से बात करने लगा। मैं जा रही हूँ मेरे बच्चे। हमेशा खुश रहना। मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। सुजाता ने पलट के देखा। उसे वो सब आत्माएं दिखाई दे रही थी जिन लोगों को उसने मारा था। सब सफेद आंखों से उसे देख रहे थे, उसका इंतजार कर रहे थे। और कुछ ही पलों में सुजाता का साया गायब हो गया। कमरे में अब शिखा, विश्वास और बाबा खड़े थे। उनके सामने गीता की लाश जमीन पे पड़ी थी। विश्वास ने शिखा की ओर देखा और शिखा ने विश्वास को। तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की?
तभी इंस्पेक्टर की नजर शिखा पे पड़ी। उसने शिखा को ध्यान से देखा और फिर विश्वास को। आप दोनों डॉक्टर ममता के मर्डर की रात उनके घर पे थे? जी हाँ। और मैडम आप? हमें कल ही सीसीटीवी फुटेज मिली है। आप एक चाकू लेके डॉक्टर ममता की लॉबी में से लिफ्ट में घुसी थी। मैं? नो। यस सर, शिखा ही उस रात वहां चाकू लेके गई थी। शिखा शौक में विश्वास की ओर देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। बाबा भी घबराए हुए सारा तमाशा देख रहे थे। सर दरअसल बात यह है कि मेरा डॉक्टर ममता के साथ अफेयर चल रहा था। उस रात मैं ममता के घर गया था। मेरी बीवी शिखा गुस्से में वहां चाकू लेके पहुंची। उन दोनों में झगड़ा हुआ। ममता ने शिखा पे गुस्से में हाथ उठाया और मैंने शिखा से चाकू छीन के ममता पे वार कर दिया। आपने? हाँ, शिखा प्रेग्नेंट है। ममता को उस पे हाथ उठाते देख मैं गुस्से से पागल हो गया था। मैंने ही डॉक्टर ममता को मारा है। आप वहां मिले चाकू पे उंगलियों की निशान चेक कीजिए, वो मेरा ही है। एक और बात, मेरे अफेयर के बारे में शिखा की मासी को पता चल गया था। आज रात वो शिखा को सब बताने आई थी। गुस्से में मुझसे उनका भी खून हो गया। उनकी लाश अंदर कमरे में पड़ी है। 15 मिनट बाद विश्वास के घर पे कई पुलिस वाले आ चुके थे। जब इंस्पेक्टर विश्वास को हथकड़ी पहना के ले जाने लगा तो उसने शिखा की ओर देखा। आई एम सॉरी शिखा, मेरे कहने का कोई हक नहीं है, पर प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को मत मारना। शिखा ने देखा पुलिस वाले स्ट्रेचर पे गीता की डेड बॉडी ले जा रहे थे। वो भाग के गीता से लिपट गई। मासी, मासी। क्या उस शिखा में किसी को प्यार करने जितना दिल बाकी होगा? जिंदा होने में और जीने में फर्क होता है शिखा। पुलिस वाले गीता मासी की बॉडी को ले गए। जब वो बॉडी लेके कॉरिडोर में पहुंचे तो उनके पीछे वो 90 साल का बुजुर्ग खड़ा था। वो अब शांति से गीता मासी की बॉडी को देख रहा था। तभी बुजुर्ग के पीछे एक फ्लैट का दरवाजा खुला। एक महिला फ्लैट के दरवाजे पे आई और उन्होंने बुजुर्ग की ओर देखा। दादाजी, रात के 3 बज रहे हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए सो जाइए। बुजुर्ग फ्लैट के अंदर जाने लगा। अंदर घुसने से पहले उसने अपनी पोती की ओर देखा और मुस्कुराया। बहुत दिनों से मौत और जिंदगी दरवाजे पर खड़े थे, अब दोनों घर के अंदर चले गए। क्या बोलते रहते हैं दादाजी आप? ना सोते हैं ना सोने देते हैं। 8 महीने बाद शिखा हॉस्पिटल बेड में सोई हुई थी। उसके बगल में अभी अभी जन्मा बच्चा था। 2 नर्सेज बच्चे को प्यार से देख रही थीं। 45 साल की उम्र में नेचुरल बर्थ। मुझे तो इन आंटी को देखते ही लगा था कि सी सेक्शन करना पड़ेगा। यू नो वॉट, इनकी एज पेपर्स में सिर्फ 25 साल है। What? चल दिखाती हूँ। दोनों नर्सेज बाहर चली गईं। शिखा सोई हुई थी। बच्चा सामने देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके सामने सुजाता की आत्मा खड़ी मुस्कुरा रही थी। कुछ देर बाद यरवदा जेल के एक सेल में विश्वास लेटा हुआ था। रोने की आवाज सुन के विश्वास उठ बैठा। उसने अंधेरे में इधर उधर देखा। सुजाता, हम्म, क्या हुआ? मैंने उसे देखा। कैसा है हमारा बच्चा? बहुत सुंदर।